नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार स्थित हयात होटल में दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सॉल्वेंट की गुणवत्ता जांच और मानकों के अनुरूप टेस्टिंग को लेकर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख सॉल्वेंट निर्माता दीपक फर्टिलाइजर्स, अदानी और मनाली ग्रुप ने भाग लिया और दवा निर्माण में सॉल्वेंट की भूमिका पर विस्तृत जानकारी साझा की। इस सेमिनार का शुभारंभ हरिद्वार की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अनीता भारती ने दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कच्चे माल और सॉल्वेंट की खरीद से पहले उनकी भौतिक जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए ताकि नकली सप्लाई को रोका जा सके। उन्होंने बताया दवाओं की गुणवत्ता में एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सॉल्वेंट और एक्सिपिएंट की उच्चतम गुणवत्ता आवश्यक है। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां निम्न गुणवत्ता के कारण दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिससे गंभीर घटनाएं भी देखने को मिली है। इसे रोकने के लिए कंपनियों को मानकों के आधार पर टेस्टिंग पर प्रमाणित उत्पाद ही बाजार में उतारने होंगे। चीज क्या है कि जब दवा अच्छी दवा गुणवत्ता की यूज होगी तो उससे अच्छी दवा बनेगी, जैसा मैंने पहले बताया आपको। लेकिन इसका एक पहलू ये है जिस पे हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं कि आज अगर जितना भी ड्रग अलर्ट के अंदर दवाइयां फेल आई, लेकिन दवा फेल आने के बाद में एक फर्दर सीडीएल करके एक लैब और होती है जिसपे अगर हम गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो अपनी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर जो ड्रग एक्ट में ही प्रावधान है उसमें हम चैलेंज कर सकते हैं। तो हमारी तकलीफ ये है, आपके माध्यम से इस चीज पे मैं आक्रोश कराना चाहूंगा ध्यान, कि जो भी गिनती आई कि साहब इतनी दवा उत्तराखंड की फेल हुई है, इतनी इस मैन्युफैक्चरर की फेल हुई, और जब वो सीडीएल में दवा जाती है और वहां से पास होती है उसका कोई भी अलर्ट नहीं आता और अननेसेसरीली हमारे विभाग को और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स मित्र हैं उनका नाम खराब होता है। क्योंकि कोई भी ये नहीं जान पाता कि आज अगर हमारी कितने एक्स अमाउंट फेल हुआ और उसमें से हमारी 10 सैंपल सीडीएल गए, 10 में से 8 सैंपल हमारे पास हो गए, उस 8 की कोई डिटेल ही नहीं होती और हम इस भ्रम में रहते हैं कि साहब इतनी दवा जो है क्वालिटी खराब बन रही है, जबकि वास्तविकता में जो सैंपल फेल होते हैं उसमें भी फर्दर एक आगे प्रोसेस है चैलेंज करने का और वहां से भी दवाइयां पास होती हैं। जो भाई सैंपल सही तरीके से टेस्ट नहीं हो पाते, ये विशेष तौर से कहना है। उसके लिए एक तरीका यह है कि जो ड्रग में हमारे जो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया हैं उन्होंने भी एक प्रावधान दिया हुआ है कि जो फार्माकोपियल ड्रग्स होती हैं उसका तो टेस्टिंग प्रोसीजर फार्माकोपिया के अंदर दिया होता है, लेकिन जो फॉर्मुलेशन ड्रग होती हैं जिसको हम पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग बोलते हैं, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है डीसीजीआई ने भी गाइडलाइंस दी हुई है कि उससे उसका टेस्टिंग का फॉर्मूला लिया जाए और वो फॉर्मूला लेने में जो सरकारी लैब हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो नहीं ले पाती हैं उसको। अगर वो लैब से फॉर्मूले हम मैन्युफैक्चरर से लिए जाएं और तब टेस्ट किया जाए तो फिर ये दिक्कत काफी हद तक ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम सरकार को हर विभिन्न माध्यम के, जैसे आज आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली है तब भी हम इस पॉइंट को रख रहे हैं, हम सरकार को आगे कहते ही हैं सारी चीजों के लिए, लेकिन क्या है कि हमारे को उसके ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती दिखाई देती कि ना तो जो जिन लोगों ने सैंपल टेस्ट किया, गलत टेस्ट किया और सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया, एनएसक्यू डिक्लेयर कर दिया और सीडीएल से पास हुआ, ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती और ना जो है वो ड्रग अलर्ट में आता कि साहब इतनी दवाइयां सीडीएल को भेजी गई जिसमें उत्तराखंड की इतनी दवाइयां जो पहले फेल की गई थी आज पास हो गई। वो भी तो नहीं होता, वो भी हमारा एक दुख का विषय है। बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा काम करता है। इसमें सिस्टम जो है, जो ड्रग अलर्ट निकाल रहे हैं, जो सेंट्रल के हमारे अधिकारी हैं, उनको इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि ये स्टेट का विषय नहीं है, ये सेंट्रल का विषय है। स्टेट तो भेज ही नहीं रहा है, भेजता है। पिछली बार का 17 ने सैंपल लिया, भाई विद इन उत्तराखंड लेंगे, जो हमारे उत्तराखंड के अधिकारी हैं उत्तराखंड से सैंपल लेंगे, वो सैंपल लेके अपनी स्टेट लैब को भेजेंगे। स्टेट लैब को भेजने के बाद में अगर वो सैंपल फेल आता है तो मैन्युफैक्चरर उसको सीडीएल में चैलेंज कर सकता है। वो तो तब करेगा जब सीडीएस हो उसको अलर्ट में बुलेटिन में शामिल करेगा। नहीं, अगर वो तो उसके अलावा भी भेजेगा सर। उसके बाद तो रिपोर्ट तो सीडीएस की बात कर रहा हूँ। अगर सीडीएस की बात करें तो उत्तराखंड से सैंपल जाएंगे। नहीं, कि हमारे यहाँ पे अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखेंगे अदर स्टेट से एनएसक्यू की जो परसेंटेज है वो काफी कम है।
जो NSQ की लिस्ट डिक्लेयर होती है वो होती है हमारे चैलेंज करने से पहले। कुछ उनमें से भी जो लिस्ट आई उसमें से भी हमने जो चैलेंज कर दी, काफ़ी दवाइयाँ हमारी CDL में जाके पास हो जाती हैं जो कहीं पे दोबारा कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती। एक तो वो हमारी काउंटिंग में आ जाता है। दूसरा, अभी हमारे ड्रग अथॉरिटीज ने कई एड्रेस मेरे पास भी आए थे कि कोई भाई इतने सैंपल हमारे यहाँ के फेल हुए हैं, ये कंपनियां हैं, हमारी जानकारी में नहीं है, आप एक बार देखो। तो उसका हमने ड्रग अथॉरिटीज के साथ जाकर एक बार सारा एरिया छाना। उस नाम की कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। कम से कम 6 या 7 कंपनियों का वो मैटर था और ये कई बार आ चुका है, लगातार आ रहा है। भाई कोई पता चला किसी हमारे देश के किसी भी हिस्से में जाके कोई नकली दवाइयां बना रहा है, उसने उत्तराखंड का नाम डाल दिया, तो लिस्ट में जो आपकी NSQ की लिस्ट निकली उसमें तो उत्तराखंड का नाम आ गया, लेकिन वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। मुझे लगता है कि जितनी हमारी NSQ की लिस्ट है उससे ज्यादा तो स्पूरियस की लिस्ट वो वाली निकल आएगी जो दूसरों ने हमारे नाम से बना के बेच दिए, जो हमारे यहाँ पे ना खसरा नंबर है, ना कंपनी है, ना प्रोडक्ट है। इस पे सेंटर से थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटे छोटे अलग अलग जगह जो बैठे हुए काम कर रहे हैं, इनको ढूंढ के, जो ब्लैक शिप्स हैं, इनको ढूंढ के कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा। ये आम जनता के लिए भी और हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी और हम जितने भी हम उद्योग बंधु हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा काला धब्बा है। यहाँ पे इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट जो सप्लायर है सॉल्वेंट के, उनके द्वारा यहाँ पे एक सेमिनार जो है किया गया है, जिसमें पर्पज ये है कि यहाँ के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उन लोगों को सॉल्वेंट की जो प्योरिटी है, सॉल्वेंट की जो टेस्टिंग है, उससे रिलेटेड जो जानकारियाँ देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो ड्रग की क्वालिटी होती है, वो API, सॉल्वेंट और एक्सिपिएंट की जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। जैसा कि कई बार सैंपल फेल आते हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग अगर लो क्वालिटी का अगर सॉल्वेंट या फिर ये कह लीजिए कि नॉन टेक्निकल IPA ग्रेड का नहीं है, तो उससे भी उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ता है। तो आज यहाँ पे अडानी, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड मनाली, जो कि काफी टॉप लेवल के सप्लायर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे सेमिनार रखा है और यहाँ की जितनी भी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया हुआ है। और अवश्य इस सेमिनार से फार्मा इंडस्ट्रीज की जो प्रैक्टिसेज हैं, जो टेस्टिंग है, उस पर फर्क पड़ेगा। मेरे पास जब भी कोई सैंपल किसी भी स्टेट का होता है या कहीं का भी होता है, तो मेरे पास जो है एक इन्फॉर्मेशन आती है। ऐसी कई केसेज हैं जिसमें कि जो है हमारे स्टेट का नाम डाला है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला हुआ है, और एक्चुअल में जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाती हूँ तो पता चलता है वो कंपनी है ही नहीं। ये भी एक रीजन है कि हमारे स्टेट को जो है, जिससे जो है काफी डिमोरलाइज हो रहा है, ये चीज हमारे स्टेट को बदनाम कर रही है। तो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो बढ़ चढ़ के यहाँ पर जितने भी जो है सेमिनार हो रहे हैं, जितने भी वर्कशॉप हो रहे हैं, उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो सॉल्वेंट को लेकर के कई फास्ट में कुछ ऐसे इवेंट देखने को मिले हैं, ऐसे जो इंसिडेंट हुए हैं, उसको लेकर के ही ये सेमिनार आज यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसमें निश्चित ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और लोग जो है समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके से, किस टाइप का और कैसे सॉल्वेंट की टेस्टिंग करनी है और किस ग्रेड का सॉल्वेंट हमें यूज करना है। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।